रोहन ने जब पहली बार सुधा की तस्वीर देखी तो उसने नाक भौं सिकोड़ ली। माँ, यह कैसी लड़की है? न रंग साफ है, न नैन नक्श तीखे हैं। मेरे दोस्तों की बीवियों को देखो, सब मॉडल लगती हैं, और यह तो बिल्कुल साधारण है। मैं इसके साथ पार्टी में कैसे जाऊंगा? माँ ने समझाते हुए कहा था, बेटा रोहन, चमड़ी का रंग तो धूप में भी बदल जाता है, लेकिन मन का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। सुधा संस्कारी है, पढ़े लिखे घर की है, और सबसे बड़ी बात उसमें ममता है। सुंदरता को नहीं, गुण को देख। माँ की जिद और पिता के दबाव के आगे रोहन को झुकना पड़ा। शादी हो गई। सुधा रोहन की पत्नी बनकर घर आ गई। सुधा का सांवला रंग, चेहरा एकदम साधारण, लेकिन आंखों में एक गहरी चमक थी। रोहन ने शादी तो कर ली, लेकिन मन से सुधा को अपना नहीं पाया। वह ऑफिस से आता, खाना खाता और अपनी दुनिया में मस्त हो जाता। सुधा कोशिश करती उससे बात करने की, उसकी पसंद का खाना बनाने की, लेकिन रोहन हमेशा चिढ़ा हुआ रहता। अगर कभी साथ बाहर जाना पड़ता तो वह सुधा से 2 कदम आगे चलता, जैसे साथ चलने में शर्मिंदा हो। सुधा सब समझती थी। वह रातों को अकेले रोती, अपने सांवले रंग को कोसती, लेकिन सुबह होते ही फिर से चेहरे पर मुस्कान सजाकर रोहन की सेवा में लग जाती। उसे विश्वास था कि उसका प्रेम एक न एक दिन रोहन के दिल में जगह जरूर बना लेगा। वक्त बीतता गया। एक दिन शहर में भयानक वायरल फैला। रोहन भी उसकी चपेट में आ गया। पहले हल्का बुखार था, लेकिन 2 दिन के अंदर हालत बिगड़ गई। उसे 104 डिग्री बुखार हो गया। शरीर तप रहा था और वह बिस्तर से उठने लायक भी नहीं बचा था। डॉक्टर ने कहा, इन्हें बहुत देखभाल की जरूरत है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, रात भर पट्टियां रखनी पड़ेंगी, वरना बुखार दिमाग पर चढ़ सकता है। रोहन की माँ खुद घुटनों के दर्द से परेशान थी, पिता भी बुजुर्ग थे। ऐसे में सुधा ने मोर्चा संभाला। रात भर बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर रोहन का शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। वह अर्ध बेहोशी में बड़बड़ा रहा था। सुधा उसके सिरहाने बैठी थी। उसने एक पल के लिए भी अपने पलकें नहीं झपकाई। वह ठंडे पानी की पट्टियां रोहन के माथे पर रखती रही, उसके हाथ पैरों की मालिश करती और हर आधे घंटे में थर्मामीटर चेक करती। रोहन को बीच बीच में होश आता तो उसे धुंधला सा दिखाई देता कि कोई परछाई उसके सामने बैठी है। उसे प्यास लगती तो मांगने से पहले ही सुधा उसके होठों से चम्मच लगा देती। उसे ठंड लगती तो सुधा उसे कंबल ओढ़ा देती। सुबह के 4 बज रहे थे। रोहन का बुखार अब उतरने लगा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कमरे में टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी थी। उसकी नजर सबसे पहले सुधा पर पड़ी। सुधा अभी भी उसके सिरहाने बैठी हुई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, बाल बिखरे थे, साड़ी का पल्लू ढलका हुआ था और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उसने पिछले 48 घंटों से न कुछ खाया था न सोई थी, लेकिन जैसे ही रोहन ने करवट ली, सुधा चौंक कर सीधी हो गई। उसने तुरंत रोहन के माथे पर हाथ रखा और राहत की सांस ली। शुक्र है भगवान का, बुखार टूट गया। सुधा के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसने उसकी थकान को ढक दिया। आपको अब कैसा लग रहा है? मैं सूप गर्म कर लाऊं? रोहन एकटक सुधा को देखता रहा। आज उसे सुधा का वह सांवला चेहरा साधारण नहीं लग रहा था। वह उसके बिखरे हुए हुलिये और सूजी हुई आंखों में उसे एक अजीब सी कशिश दिखाई दे रही थी। उसे याद आया कि जब वह होश में नहीं था तब यही चेहरा उसके लिए दुनिया का एकमात्र सहारा था। रोहन ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। सुधा सिरह गई। शादी के 6 महीने में पहली बार रोहन ने उसका हाथ इस तरह थामने की पहल की थी। तुम सोई नहीं सुधा? रोहन की आवाज़ कमज़ोर थी। नींद कैसे आती? आप तकलीफ में थे, सुधा ने सहजता से कहा। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पिछले व्यवहार पर घिन आने लगी। वह सुंदरता ढूंढ रहा था जबकि साक्षात देवी उसके घर में थी। उसे एहसास हुआ कि जिस चेहरे को वह औसत समझकर ठुकराता था, आज वही चेहरा उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा लग रहा था, क्योंकि उस चेहरे पर प्रेम और समर्पण का नूर था। सुधा, रोहन ने उसका हाथ अपने गालों से लगा लिया। मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था। मैं चमड़ी की चमक में असली सुंदरता को देख ही नहीं पाया। आज मुझे तुम सबसे सुंदर लग रही हो, शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत। सुधा की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। यह वो शब्द थे जिनके लिए उसके कान तरस गए थे। सच? सुधा ने भीगी पलकों से पूछा। हाँ सच,
रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, सुंदरता वो नहीं जो आईने में दिखती है, सुंदरता वो है जो किसी की परवाह में झलकती है। आज मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है सुधा, और इसलिए तुम मुझे अब सबसे सुंदर लगती हो। उस सुबह कमरे की खिड़की से जो सूरज की किरण अंदर आई, उसने देखा कि दो दिल मिल चुके थे। रोहन समझ चुका था कि सुंदर होने से प्रेम नहीं होता, बल्कि जिससे प्रेम हो जाए वही सुंदर लगता है। उस दिन के बाद रोहन ने कभी सुधा का हाथ नहीं छोड़ा, न घर के अंदर न बाहर। अब उसे अपनी सांवली पतली पर गर्व था, क्योंकि वह जानता था कि उसका दिल सोने का है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।